प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख, आनंद, ऐश्वर्य चाहता है। यही मनुष्य की प्रवृत्ति है। आत्मा का यही स्वभाव है। जो भी कार्य करता है सुख के लिए करता है। कोई भी कार्य आत्मा ऐसा नहीं करता जिसमें वह दुख देख रहा होता है। सुख, आनंद आदि प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। बिना प्रयास के शुभ फल नहीं आता है। कोई भी कर्म हम करेंगे उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ता है। यहाँ सुख के लिए, आनंद मोक्ष के लिए ऋषि बता रहे हैं कि मनुष्य को किस प्रकार से कैसे कर्म करे। सबसे पहले मनुष्य को अपने आप के बारे में ही जानना योग्य है। अपने आप को जानने के लिए किसी ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। स्वयं जानकारी नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य जन्म से ज्ञानी नहीं हो सकता। जन्म से ज्ञानी नहीं होता, वह समाज से, धार्मिक ग्रंथों से, परमात्मा की वाणी, वेद आदि से ही वह ज्ञान प्राप्त करता है। उस व्यक्ति को जो परम सुख की इच्छा रखते हैं उन सभी को सत्पुरुषों के संग से, सत्पुरुषों का संग करना है और उनके संग से विवेक को जाने। विवेक अर्थात सत्य असत्य, कर्तव्य और अकर्तव्य, धर्म और अधर्म को पृथक पृथक जाने। इसको जानने के उपरांत जब वह यह जान लेता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या, अधर्म क्या, मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा अकर्तव्य कौन सा है, इसको जानने के बाद वह शरीर के अंदर पंच कोशों का विवेचन करे। वह देखे, भली भांति जाने कि यह जो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से मुझे शरीर मिला हुआ है, इसमें यह कोश हैं। पहला कोश है, ये 5 कोश इस प्रकार से बताए गए हैं। प्रथम अन्नमय कोश। इस शरीर के अंदर अन्नमय कोश है। अपने को सुख चाहने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आनंद में रहने के लिए सबसे पहले स्वयं को जाने। विवेक के बाद अन्नमय कोश को जाने। जितना भी त्वचा से लेकर के अस्थि पर्यंत शरीर में जो समुदाय है वह अन्नमय कोश कहलाता है। इसके बारे में और विवेचना स्वयं कर सकता है। इसको पुष्ट बनाने के लिए कैसा भोजन हो, सभी के जो उसके सामने आसपास में व्यवहार में ज्ञान होते हैं उनसे जान लेना। शरीर को कैसे पुष्ट रखना है, त्वचा से लेकर के अस्थि पर्यंत का जो समुदाय है यह कैसे सात्विक होगा, कैसे बलिष्ठ होगा, इसको ठीक ठीक जाने। दूसरा कोश है प्राणमय कोश। प्राण में 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। पहला प्राण जो भीतर से बाहर को छोड़ा जाता है उसको प्राण कहते हैं। अपान दूसरा नंबर है। अपान जो अंदर सांस लिया जाता है उसको अपान प्राण कहते हैं। उदान, उदान प्राण वह है जो कंठ में रहता है
जहाँ बल और पराक्रम होता है, जिस प्राण के माध्यम से अन्न और पान खींचा जाता है। चौथा प्राण है व्यान प्राण। व्यान प्राण जिससे जिससे शरीर में सब चेष्टाएं होती हैं, सब चेष्टाएं व्यान प्राण के ही माध्यम से होती हैं। यह सभी जाने कि चेष्टाएं हो रही हैं तो उसका जो कार्य करने वाला है वो व्यान प्राण है। और पांचवा समान प्राण है। समान प्राण वह होता है जो नाभि से होकर संपूर्ण शरीर को रस पहुंचाता है। जितना भी हम भोजन करते हैं, यह भोजन आमाशय में पकाया जाता है और पकने के बाद इससे धातुएं निकलती हैं और वे धातुएं अलग अलग सभी अंगों में समान प्राण के माध्यम से पहुंचती हैं। यह समान प्राण का ही कार्य है प्रत्येक अंग में रस को पहुंचाने का। इन पांचों प्राणों को ठीक ठीक जान लेवे और शरीर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हो सकती है। प्रथम तो सुख प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मुमुक्षु को अपने बारे में ही जानना योग्य है। ये पांच प्राण आप सभी ने जाने हैं। पांचों प्राण फिर सुन लें: प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। पंच कोश बताए। तीसरा कोश है मनोमय कोश। मन का भी इसमें कोश है। मन के साथ पांच कर्मेंद्रियां और अहंकार। कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, पायु और उपस्थ, ये पांच कर्मेंद्रियां और अहंकार मन के साथ जब कार्य करती हैं, इस कोश को मनोमय कोश कहते हैं। तीसरा मनोमय कोश हुआ। अब चौथा है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में बुद्धि, चित्त और पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये इंद्रियां जो हमें दिखाई दे रहे हैं साधन, आँख दिखाई देने वाला, कान भी दिखाई दे रहा है, जीभ भी दिखाई दे रही है, त्वचा भी दिखाई देती है। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये पांचों जो दिखाई देने वाले हैं, ये इंद्रियां नहीं हैं। ये इंद्रियों के साधन हैं। इन साधनों में जो तेज आ रहा है वह तेज सूक्ष्म इंद्रियों का है, क्योंकि जब शरीर मृत अवस्था में होता है, यह साधन तो तब भी बने रहते हैं, लेकिन इंद्रियां नहीं हैं। इसीलिए शरीर इनसे कोई भी चेष्टा नहीं करता। यह इंद्रियां तो आत्मा के साथ रहते हैं जब तक जन्म लेता है। तो मन के साथ कर्मेंद्रियां और अहंकार मनोमय कोश, और बुद्धि, चित्त और पांचों ज्ञानेंद्रियां मिलकर के यह विज्ञानमय कोश। पांचवा कोश आता है आनंदमय कोश, जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून प्रसन्नता और अधिक प्रीति, अधिक प्रसन्नता होती है। उसको आनंदमय कोश कहते हैं, जो आत्मा का विषय है। ये पांचों कोश इस शरीर के अंदर मौजूद हैं। जब तक हम इन कोशों को नहीं पृथक पृथक जान लेते, तब तक हमारी स्वयं की कोई जानकारी नहीं है। अतः सभी कम से कम सत्पुरुषों के संग से इन पांचों कोशों का विवेचन करके अपने शरीर और शरीर में होने वाली क्रियाएं और क्रियाओं को करने वाले साधन और साधनों में तेज आ रहा इंद्रियों के द्वारा या आत्मा के द्वारा
इसको पृथक पृथक जान लें। ये सुख का पहला आधार, इसके लिए अभ्यास करना आवश्यक है। ओम सम।